हेलो गाइस, मेरा नाम राजेश है और मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे। आपने देखी होगी शायद वो वीडियो। अच्छे खासा व्यू चला गया उसके मेरे चैनल पे। और बैंक वालों का फ़ोन आ रहा है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कि सर हमारी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, आरबीआई की ये गलती है, आरबीआई के थ्रू हुआ है। अब ये बताओ, इसमें आरबीआई के पास तो हम जा नहीं सकते, केस कोर्ट कचहरी हम लड़ नहीं सकते। अभी मैं गया था किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसमें वो भाई पहले ही कह रहे हैं कि भाई आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे लेन देन नहीं कर सकते हो। अब मेरी 2 शॉप है, ठीक है, और शॉप पे देख रहे हो भीड़, देखो कस्टमरों की कितनी भीड़ है। ये देखो, मार्केट में काम वैसे ही नहीं है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली अगर किसी से पेमेंट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, नॉर्मली हमारा 40-50 हज़ार रुपये ट्रांजेक्शन हो जाता है। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उस पैसे को कहीं देते भी हैं। कंपनी वो बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपके अकाउंट में 50 हज़ार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। मेरा पहले एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। अब अदर बैंक में गया था मैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट खोल रहे हो तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। भाई बैंक में अकाउंट खुलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कैश रखो, ठीक है। ये देखो, माल आता है हमारा सारा ऑनलाइन आता है, ठीक है, चेक के थ्रू सारा पेमेंट होता है। कंपनी वाले कैश लेते नहीं हैं, कैश लेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमें ना माल का समझ में आएगा कि हमें माल दिखाना कैसे, जीएसटी का सारा। बंदा करे तो करे क्या करे। अब अभी मेरे सामने एक बंदा आया था एसबीआई अकाउंट में, उस बंदे के अकाउंट में तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये थे। वो कोई मैकेनिक था, कह रहा भाई नॉर्मली इतने पैसे आ जाते हैं। कोई कस्टमर से मान लो हम पार्ट्स खरीद के ला रहे हैं 3,000 का, 5,000 रुपये हमने 1,500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, तो नॉर्मली एक दिन का ट्रांजेक्शन हो जाता है 10-12 हज़ार रुपये करीब। 10-12 हज़ार होता है तो 8-9 हज़ार रुपये तो कहीं और ही चला जाता है, 2-3 हज़ार रुपये तुम्हारे बचते हैं। अब वो बंदा कह रहा है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, करीबन 50-60 हज़ार रुपये थे उसके अकाउंट में, वो अकाउंट उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। अब वो उससे भी सारा प्रूफ मांग रहे हैं कि कहाँ से लेके आए हो, 1 साल का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। और 1 साल के स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, चाहे 200 रुपये हो। वो ये मांग रहे हैं कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं उसका हमें प्रूफ चाहिए कि पैसे आए कहाँ से। और मेरे पास कमेटियाँ चलाता हूँ मैं, सारे दुकानदार भाई हैं अपने जितने भी कमेटियों में हैं। अब कमेटी, एक कमेटी सारा हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक दूसरे को दे देते हैं। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है बोली लगा के घाटे से उठा के एक दूसरे को दे देते हैं। सरकार तो हमें लोन देने से लोन देगी भी तो पैसे लेगी। अगर हम चलो कमेटी एक दूसरे को उठा के एक दूसरे को दे रहे हैं, अपने आपस में हेल्प कर रहे हैं, उस पर भी वो प्रूफ मांग रहे हैं कि पैसे आए कहाँ से हैं। बंदा किस किस चीज़ का प्रूफ रखे और कहाँ कहाँ की प्रूफ रखे। कुल मिला के ये है कि अकाउंट में, बैंक में आपके पैसे सेफ़ नहीं है। घर पे पैसे थोड़े बहुत तो सेफ़ हो जाएंगे चाहे। अब ये बताओ, ये देखो दुकान पे हमारी भीड़ देख रहे हो आप, मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है। अगर आपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके बैंक में रख दिए तो पैसे कब डूब जाएंगे उसका कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो बैंक में पैसे रखने से अच्छा घर पे पैसे रखो। और बैंक वाले सारे जितने भी बैंक हैं सब चोर हो गए। बैंक वालों की भी गलती नहीं है, चक्कर ये सरकार ऐसे रूल ही लाई है, रूल ये लेके आई है कि आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल अगर मिडिल क्लास कोई दुकानदार है, कितना कमाता होगा वो, कितना कमा लेता होगा। अगर 15-20 हज़ार रुपये दुकान पे, 20 हज़ार रुपये दुकान का रेंट है, अगर वो 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका अकाउंट हो गया ब्लॉक, रेंट भी घर से दो, ठीक है। मैं जब बोलने को तो बहुत कुछ है पर क्या ही बोलूँ। आप लोग सारे समझदार हो, समझ जाओ क्या करना है आप लोगों को।